नमोस्तु महर्षि। महर्षि, जैसे आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया तो बहुत उपकार किया आपके ऊपर, तो आपको नहीं लगा कि आप एक बेटे होकर आप मतलब जैसे एक बेटा होता है आर्थिक रूप से बात तक सहयोग करता है, तो आपको नहीं लगा कि हमने तो कुछ सहयोग ही नहीं किया और हम ऐसे 20,000 उनको छोड़ के चले गए? और महर्षि, जैसे हम जैसे आजकल ट्रेंड चल रहा है कि सारी बहनें जॉब करती हैं, पापा को हेल्प करती हैं आर्थिक रूप से, मगर मुझे पसंद नहीं, मुझे लगता है ये समय का व्यर्थ है। तो मैं ऐसा क्या करूं कि मैं पापा के मुझे जन्म दिया तो उपकार को दे बहुत सकूं? अच्छा। एक पितृ ऋण होता है। पितृ ऋण भारतीय संस्कृति में बहुत सारे ऋण आते हैं, उसमें पितृ ऋण भी आता है और व्यक्ति को चुकाना भी चाहिए। पितृ ऋण, जो उपकार उन्होंने किया है उस उपकार का बदला तो अवश्य चुकाना ही चाहिए। सेल्फिश बनना नहीं चाहिए बहुत ज्यादा। तो ऐसा नहीं कि हम तुरंत छोड़ करके आ गए। हाँ, हम तो वैसे 94-95 में निकल चुके थे, पर आचार्य भगवान के कहने पर रुके रहे, पढ़ते रहे, जॉब करते रहे, यथासंभव जो लगा उसके अनुसार कार्य भी करते रहे। तो छोटे लोग थे, छोटे भाई, तो उनको इस योग्य जब देखा कि वो बन गए तो सब अपने आप, और देखा जाए तो अपने आप होता चले जाता है। कौन किसी का क्या कर सकता है? क्यों हमें भ्रम होता है कि हम उन्हें कुछ कर रहे हैं सहयोग। हाँ, यदि वहां रह रहे हैं तो अवश्य करना ही चाहिए, लेकिन इस मार्ग में जब आत्मकल्याण की बात आती है तो थोड़ा सा निष्ठुर होना भी पड़ता है। बिना निष्ठुर हुए, बिना कठोर हुए ये संभव भी नहीं होता है। यदि वो बहुत ज्यादा सोचने लगेंगे तो वो उपकार फिर मोह में बदल जाता है। वो उपकार की भावना किसमें परिवर्तित हो जाती है? मोह की भावना में परिवर्तित हो जाती है। बहुत जल्दी व्यक्ति फिर उसमें बहता चला जाता है। तो इस स्टेज में तो यही चिंतन करना चाहिए, जैसे तीर्थंकर भगवान चिंतन करते हैं ना, आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए। जो 12 भावना होती है ना, उतना ही हम कर सकते हैं, उसका ही इतना ही सहयोग दे सकते हैं। सबका अपना अपना पुण्य होता है, अपना अपना भाग्य होता है। उन्होंने कर्तव्य किया, तो इसलिए पेरेंट्स लोग कर्तव्य नहीं करते हैं मुख्य रूप से कि ये मुझे दे, मुख्य तो उनका भी लगाव रहता है। और यदि इस मार्ग में रहे तो फिर पूरा का पूरा चुकाना चाहिए। और उपकार ऐसा नहीं है वही चुकता है, इस मार्ग में भी आके तो उपकार का बदला चुकता है। यदि गुरुओं के उपदेश को, मुनियों के उपदेश को सुनकर के कोई व्यक्ति पापों को छोड़ देता है, विषय कषायों से दूर जब हो जाता है, तो ये क्या मुनियों का, गुरुओं का उपकार नहीं है उन श्रावकों के ऊपर? उन माता पिता के ऊपर उपकार नहीं है? बतलाओ हमें, है कि नहीं? उपकार की परिभाषा सिर्फ क्या अर्थ से ही होती है क्या? उपकार की परिभाषा सिर्फ बाहरी फैसिलिटी से ही होती है क्या? यह भी तो एक उपकार है कि अंतरंग विचारधारा व्यक्ति ने बदल दी, सुन करके, प्रभावित होकर के, गलत रास्ते को छोड़ करके, पाप के रास्ते को छोड़ करके सही रास्ते को वो अपना ले। ये भी तो बहुत बड़ा उपकार है। तो सही उपकार तो वास्तव में यही है। वो तो कहने के लिए हो जाता है कि इस प्रकार से हम मदद कर रहे हैं, आदि आदि।